शीर्षक। उसके कमीज का पैच। रामू जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर, एक पुरानी साइकिल जिसकी घंटी टूटी हुई थी और एक पैचीदार कमीज थी जिसने और अधिक देखा था। गांव के किसी भी व्यक्ति को जितना याद था उससे ज्यादा मौसम थे। हर सुबह रामू सूर्योदय से पहले उठता था, अपने घर के पीछे उगाई गई पत्तियों से बना एक कप काली चाय पीता था और 5 मील अपनी साइकिल चलाता था। एक पास के कस्बे में वहां उसने एक छोटी सी चाय की दुकान में सफाई करने वाले के रूप में काम किया। उसने फर्श पोंछा, कप धोए और कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था तब गाने गाता था। उसने बस इतना ही कमाया कि चावल, नमक और कभी कभी बाजार से आम। अपनी गरीबी के बावजूद वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोग अक्सर पूछते थे, रामू तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? वह जवाब देता, क्योंकि मेरे पास अभी भी देने के लिए कुछ है। एक बारिश, एक शाम, जैसे रामू साइकिल से घर वापस जा रहा था, उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा। लड़का अपना रास्ता भटक गया था और उसे ठंड और भूख लगी हुई थी। बिना एक पल सोचे रामू ने लड़के को अपनी कमीज दे दी, सभी पैचों वाला, और उसे साइकिल पर गांव के मुखिया के घर ले गया। उस रात रामू घर लौटा, भीगा हुआ और कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। जब ग्रामीणों ने सुना उसने जो किया था उसके बारे में, कुछ बदल गया। अगली सुबह रामू ने अपने दरवाजे पर नए कपड़े मुड़े हुए पाए, भोजन की एक टोकरी और एक नोट। उस आदमी को जो थोड़ा है लेकिन बहुत देता है। रामू ने कभी नहीं मांगा, परंतु उस दिन से वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, दया, सम्मान और प्यार में। शीर्षक। उसके कमीज का पैच। रामू जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक छोटा सा मिट्टी का घर, एक पुरानी साइकिल जिसकी घंटी टूटी हुई थी और एक पैचीदार कमीज थी जिसने और अधिक देखा था। गांव के किसी भी व्यक्ति को जितना याद था उससे ज्यादा मौसम थे। हर सुबह रामू सूर्योदय से पहले उठता था, अपने घर के पीछे उगाई गई पत्तियों से बना एक कप काली चाय पीता था और 5 मील अपनी साइकिल चलाता था। एक पास के कस्बे में वहां उसने एक छोटी सी चाय की दुकान में सफाई करने वाले के रूप में काम किया। उसने फर्श पोंछा, कप धोए और कभी कभी जब कोई नहीं देख रहा होता था